गाइज वेलकम टू कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम बात करने वाले कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम्स के बारे में जिनको तुमने अभी स्टार्टिंग में ही जान लिया ना तो तुम्हारी डीएसए जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है। इसके पहले एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन किए हैं मैंने। और अभी कुछ जो एक्सप्लेन करूँगा ना इस वीडियो में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तुमको सीखने ही सीखने हैं। ठीक है। आज का पहला प्रॉब्लम हम देखेंगे, यूक्लिड्स एल्गोरिदम करके है जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते। फर्स्ट वन है यूक्लिड्स एल्गोरिदम फॉर जीसीडी है ये। ठीक है। जीसीडी मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ये सुन के तुमको फोर्थ या फिफ्थ की याद आ गई होगी। ठीक है। और उसी तरीके का कुछ ये भी रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको मैं बताता हूँ कि अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं 4 and 18। ठीक है। 4 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 1 रहेगा, 2 रहेगा और 4 रहेगा। मीन्स ऐसे नंबर्स जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं। और 18 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 5 नहीं रहेगा, 6 रहेगा एंड 9 रहेगा। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 है, 2 है, और यहाँ पे भी 1 है, 2 है। दोनों में कॉमन फैक्टर्स 1, 2 है। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2। तो 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब यूक्लिड्स भाई जो है, भाई ने हमको एक एल्गोरिदम दे दी है, बोल दिया कि ये एल्गोरिदम लगा दो, तुमको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मिल जाएगा। ठीक है। इसका जो प्रूफ है ना इस एल्गोरिदम का, वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है ये बताऊंगा। इसके प्रूफ के लिए बहुत सारी वीडियोस बनी है। ठीक है। बहुत सारी वीडियोस बनी है, वो जाके देख लो, प्रूफ देखना है तो। इसका एक्सप्लेनेशन मैं इधर बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले ये क्या है एल्गोरिदम ये तुमको बताता हूँ। ये एल्गोरिदम में क्या बताया है, अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन है, समझो तुमको एक जीसीडी निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तुम्हारे पास दो पैरामीटर्स है, इंट ए इंट बी। तो यूक्लिड भाई ने क्या बोला है कि इफ़ ए अगर 0 होता है ना तो हमको बी को रिटर्न करना है, नहीं तो हम क्या रिटर्न करेंगे? हम रिटर्न ये करेंगे कि जीसीडी फिर से निकालेंगे। किस चीज़ का जीसीडी निकालेंगे? बी मॉड्यूलो ए कॉमा ए। मीन्स ये एक रिकर्सिव टाइप थोड़ा फंक्शन है। ठीक है, ये वाला जो है, बट इसको मैं तुमको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ, भाई है तुम्हारा। सबसे पहले समझो कि अगर ये तुमने ए और बी की जगह 4 and 18 ले लिया। ठीक है। तो तुम्हारे पास a = 4 है और b = 18 है। ठीक है। हमारा आंसर 2 है, रिमेंबर, याद रखना। अगर तुमने a = 4 ले लिया, b = 18 ले लिया, अभी हमारा यहाँ पे आएंगे। अभी करंटली हमारा a 0 है, नहीं है, तो हम b रिटर्न नहीं करेंगे। तो हम क्या रिटर्न करेंगे ये देखना। सबसे पहले b मॉड्यूलो a, b मॉड्यूलो a मतलब 18 मॉड्यूलो 4। 18 मॉड्यूलो 4 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। और a क्या है हमारा? 4 है, राइट। तो हम रिटर्न क्या करेंगे? जीसीडी ऑफ ये जो बोला है ना b मॉड्यूलो a कोमा a, तो हमारा अभी जो नया आउटपुट रहेगा ना, मीन्स नया जो फंक्शन रहेगा उसके अंदर a में ये वैल्यू आएगी 2 और b में ये वैल्यू आएगी 4। ठीक है। फिर से हम उसी पे जाएंगे। क्या a हमारा 0 है? नहीं है ना भाई, तो वो बोलेगा जीसीडी फिर से निकालो। किसका जीसीडी निकालो? b मॉड्यूलो a कोमा a। b मॉड्यूलो a मतलब 4 मॉड्यूलो 2 कोमा 2। अभी 4 मॉड्यूलो 2 तो 0 होता है और b हमारे पास 2 है, राइट। फिर से हम आगे बढ़ेंगे तो इस बार हमारा a रहेगा 0 और b रहेगा हमारा 2। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे हमारी कंडीशन हिट कर जाएगी। इफ़ a = 0 तो हम क्या करेंगे? रिटर्न b करने वाले हैं। तो a हमारा 0 है ना, तो रिटर्न b कर दिया, 2 आ गया आंसर। बस यही है जीसीडी, इतना ही है जीसीडी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम
LCM के बारे में पढ़ेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये भी तुमने सुना होगा तुम्हारे स्कूल टाइम में, स्कूल टर्म ही है ये सब। ठीक है, ये सब वो चीज़ें हैं जिससे हम भागने की कोशिश किया करते थे, लेकिन इस बार तुमको पकड़ लिया है उसने। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है? मतलब समझो कि तुम्हारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं। समझो तुम्हारे पास नंबर है 2 एक है और एक 4 है। ठीक है, तुमको एक ऐसा नंबर देना है रिटर्न में कि ऐसा नंबर जो कि सबसे छोटा है बट ये दोनों नंबर्स उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नंबर इस केस में 4 रहेगा। कैसे? 2 भी 4 को डिवाइड कर सकता है एंड 4 तो 4 को डिवाइड ही कर सकता है, राइट। और एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास दो नंबर दिए 3 और 7, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 21, बिकॉज 21 के अलावा दूसरा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको 21 को भी 3 डिवाइड कर सकता है और 21 को 7 भी डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है क्या? 15 को हम 3 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन 15 को 7 डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता ना। वैसे ही 16 को कोई नहीं डिवाइड कर सकता, वैसे ही 17 को कोई नहीं डिवाइड कर सकता। वैसा सीन है, समझे? तो तुमको ऐसा नंबर देना है जो कि ये दोनों नंबर्स उसको डिवाइड कर सके। ठीक है, तो इसके अंदर हम सॉल्व करने के लिए यूक्लिड भाई की थोड़ी मदद लेंगे। यूक्लिड भाई की मदद कैसी लेंगे तुमको बताता हूँ। सबसे पहले समझो कि हमारा एग्जाम्पल है 3 और 7 को समझो तुमने एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, a=3 लिया और b=7 लिया। और यूक्लिड भाई हमारे क्या करते थे GCD हमको निकाल के देते थे ना, a और b। तो हमने GCD निकाल लिया है a और b का। तो a और b मतलब 3 और 7, इसका GCD क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका GCD 1 आएगा। ये कैसे कैलकुलेट किया है पिछले अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये हमको निकाल के हमने रखा है फिलहाल बाजू में। ठीक है, और अभी हम एक लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला क्या लगाएंगे? फार्मूला ऐसा रहेगा कि अगर हमको LCM कैलकुलेट करना है, ठीक है, LCM इंट A इंट B, LCM कैलकुलेट करना है ना, तो हम क्या करेंगे? A इंटू B डिवाइडेड बाय GCD ऑफ A कॉमा B। मीन्स अगर हमको 3 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है जो कि 21 है, देखा है हमने, तो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये वर्क कैसे करेगा बताता हूँ। A हमारे पास 3 है, B 7 है, तो A इंटू B मतलब 3 7 21 हो जाएगा। सही है, और GCD ऑफ A B क्या है? हमने निकाल के रखा है 1 है, तो 21/1 कितना हो गया? 21। आ गया आंसर, सेम टू सेम। तो ये रहे ये दोनों चीज़ें फाइनल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तुम्हारी कोडिंग जर्नी में, ये दो चीज़ अच्छी खासी टाइम्स यूज़ होने वाली है। गाइज आज का हमारा थर्ड प्रॉब्लम होगा सी ऑफ इरास्टोस्थीन्स या इरास्मस, ऐसा कुछ तो बोलते हैं इसे, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट इसमें क्या करना है वो मुझे पता है। इसका कैच ये है कि तुमको है ना एन तक एन दिया रहेगा। समझो एन अगर 30 है तो तुमको क्या बताना है? 30 तक कितने प्राइम नंबर्स है। ठीक है, 30 तक कितने प्राइम नंबर्स है ये तुमको बताना है। ठीक है, तो शिव भाई ने एक मेथड, जनरली हमारी जो अप्रोच होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, हर नंबर को जाके चेक करते हैं ना कि मतलब ये है क्या, ये किसी नंबर से मल्टीपल है क्या। मतलब 2 को जाके चेक करेंगे, 3 को जाके चेक करेंगे, 3 को जाके क्या चेक, 4 को जाके क्या चेक करेंगे कि 1 से लेके 4 तक ये किसी से डिवाइड हो सकता है, और 1 और सेल्फ को मतलब छोड़ देंगे बाहर। वैसे ही अगर 10 को हमको चेक करना रहा कि ये नंबर किसी से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? 1 को और सेल्फ को, इन दोनों को छोड़ के बाकी 2 से 9 तक चेक करेंगे ना कि ये इसको डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो शिव भाई ने हमको एक मेथड दिया है नाम भी खुद का ही लगा दिया उसको। ठीक है, उसके अंदर क्या बताया हमको, ध्यान से देखना। तुमको डायरेक्टली इसको सॉल्व करके ही बताता हूँ जब तुमको ये समझ में आएगा। ठीक है, समझो तुम्हारे पास नंबर्स दिए हैं 30 तक। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20।
समझो 20 तक दिए, 30 नहीं, 30 बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। 20 तक तुमको नंबर्स दिए, तुमको पता है कि 1 जो है उसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हम चेक करना स्टार्ट करेंगे 2 से। समझो ये तुमने 20 लेंथ का बूलियन एरे लिया है जिसके अंदर सभी नंबर्स है ना फ़िलहाल ट्रू है, मतलब सभी नंबर्स प्राइम है, ठीक है। सभी नंबर्स ट्रू है, ठीक है, सभी नंबर्स प्राइम है। अभी तुम क्या करोगे, 2 से इटरेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। 2 से इटरेशन स्टार्ट करोगे, तुम 2 पे आओगे, 2 पे आओगे तो 2 क्या बोलेगा, क्या 2 प्राइम है? तो तुम्हारा बूलियन एरे बोलेगा हाँ प्राइम है। तो तुम क्या करोगे, 2 के जितने भी मल्टीपल्स है ना उनको फॉल्स मार्क करोगे। क्यों? क्योंकि 2 अगर प्राइम है, ठीक है, तो 4 प्राइम नहीं होगा। कैसे? 4 को 2 डिवाइड करेगा, उसी तरह 6 को 2 डिवाइड करेगा, 8 को 2 डिवाइड करेगा, मतलब 2 के जितने भी मल्टीपल्स है उनको 2 डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब 2 के मल्टीपल्स को हमको फॉल्स मार्क करना पड़ेगा कि मतलब वो प्राइम्स नहीं है। तो 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से आएंगे? 4 आएगा, 6 आएगा, 8, देन 10, 12, 14, देन 16, 18 एंड 20, ठीक है। और एक हमारे पास 2 हमारा प्राइम है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर से चेक करेंगे क्या 3 प्राइम है, कि मतलब 3 ट्रू है फ़िलहाल। तो बोलेगा हाँ भाई 3 ट्रू है, तो उसको हम प्राइम मान लेंगे और 3 के जो मल्टीपल्स है उनको हम फॉल्स करेंगे। कैसे? क्योंकि 6 अगर है 3 का जो मल्टीपल है उसको 3 डिवाइड कर सकता है तो वो प्राइम नहीं बनेगा ना। 9 को भी 3 डिवाइड कर सकता है, वो प्राइम नहीं बनेगा ना। तो हम 3 के मल्टीपल्स को कट करेंगे, मीन्स फॉल्स करेंगे। तो 3 का मल्टीपल कौन सा है? 6 है ये ऑलरेडी है जिसको हमने कट किया है। एक 9 आ गया, ठीक है, 12 गया, 15 एक गया, देन 21 तो नहीं है समझो, ठीक है। ये दूसरा प्राइम नंबर हमको मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे आएंगे, देखेंगे ये तो फॉल्स है, मतलब ये तो पहले ही कट हो चुका है ना, तो हम चेक नहीं करेंगे। फिर से आगे आएंगे, 5 पे आएंगे, 5 बोलेंगे क्या 5 प्राइम नंबर है? मीन्स 5 अभी तक ट्रू ही है ना, अभी तक कट नहीं किया है। तो ये बोलेगा हाँ भाई 5 प्राइम नंबर है। तो ये क्या बोलेगा, 5 भाई तेरे जितने भी मल्टीपल्स है ना उनको तू कट कर दे, ठीक है। तो ये 10, 15 और 20 ऑलरेडी कट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 6 तो फॉल्स ही है, तो हम आगे बढ़ेंगे 7 पे। 7 प्राइम है, राइट, 7 प्राइम है बिकॉज वो अभी तक मार्क नहीं है ना, उसको कट नहीं किया है। तो 7 के मल्टीपल्स हम कट करेंगे। 7 का मल्टीपल क्या है? 14 है, 21 तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब तुमको एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो हम कहाँ तक आए हैं। अभी तक हम 7 तक ही आए हैं, राइट, बट हमारा आंसर है ना वो आ गया। देखो 1 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 एंड 19, ये आ गया हमारा आंसर। तो सीव ऑफ जो है, सीव का जो है उसको कोड कैसे करेंगे? उसको कोड ऐसे करेंगे, तुमको स्यूडो कोड करके बताता हूँ, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तुम एक फॉर लूप चलाओगे इंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू 2 से, बिकॉज 1 से तुमको बताया 1 से क्यों नहीं लेते, 2 से स्टार्ट करोगे और आई लेस देन इक्वल्स टू n तक जाओगे, राइट, और आई प्लस प्लस करोगे, ठीक है। उसके अंदर तुम्हारा इफ कंडीशन आएगा कि अगर तुम्हारा कोई नंबर ट्रू है मीन्स तुमको मैंने यहाँ पे ये वाला चाहिए ना, प्राइम ऑफ 3 अगर ट्रू है, अगर तुम्हारा प्राइम ऑफ आई अगर ट्रू है तो तुम क्या करोगे, इसके जो मल्टीपल्स है ना, इसके मल्टीपल्स उनको तुम फॉल्स मार्क करोगे। जो हमने यहाँ किया था, मल्टीपल्स को फॉल्स मार्क किया था ना, जो कट किया था हमने, वो करोगे। तो वो उनको कैसे करेंगे? उनको ऐसे करेंगे कि तुम फिर से एक फॉर लूप चलाओगे। फॉर लूप ऐसे चलाओगे तुमको बताता हूँ, इंट ऑफ आई कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 इंटू आई, मीन्स अगर आई 2 है तो अगला एलिमेंट क्या होगा? 2 इंटू आई 4 होगा, राइट।
और i लेस देन इक्वल्स टू n, n तक जाना है राइट। और 4 का काम होने के बाद अगला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल 4 का काम होने के बाद 4 अगर हो गया तो अगला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए ना। तो 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअली j लेंगे, i नहीं, j इज इक्वल्स टू 2 इंटू आई और j लेस देन n और j प्लस इक्वल्स टू आई राइट। मीन्स हर बार हम 2 बढ़ाते जाएंगे, मतलब 2 इंटू आई, अगर i 2 है तो j पहली वैल्यू क्या होगी 4 होगी, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू क्या होगी 4 प्लस 2 6 होगी, उसके बाद अगली वैल्यू होगी 6 प्लस 2 8, ऐसे ही 2 के मल्टीपल्स है ना होते जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइम ऑफ j इज इक्वल्स टू फॉल्स और इनको फॉल्स मार्क कर देंगे राइट। ये हो गया हमारा अप्रोच। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा काम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। किस पे फॉर लूप चलाएंगे, हमारे बूलियन एरे पे i ऑफ 2 से चलाएंगे n तक और चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि हमारा प्राइम्स जो बूलियन एरे है प्राइम ऑफ i अगर ये ट्रू है तो हम उस नंबर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, हम उस नंबर को प्रिंट कर देंगे राइट। ये तो हो गया सिंपल वाला। अब इसको है ना हम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे ना, ये मैं तुमको बताता हूँ। समझो कि तुम्हारे पास नंबर्स है 2, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है राइट। सबसे पहले तो अपना स्यूडो कोड लिख देता हूँ, इंट i इज इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस इफ प्राइम्स ऑफ i देन फॉर इंट j इज इक्वल्स टू i इंटू 2, j लेस देन इक्वल्स टू n, j प्लस इक्वल्स टू i। और इसको ये मतलब सब ये फॉल्स मार्क करता जाएगा, ठीक है। लास्ट में एक फॉर लूप लगा के हम इटरेट कर देंगे, 2 से n तक जाएंगे। इफ प्राइम्स ऑफ i है तो प्रिंट करेंगे i को राइट। तो ये नंबर्स लिए मैंने कुछ, ठीक है। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब इसके हम मल्टीपल्स निकालेंगे। समझो 2 का मल्टीपल क्या रहेगा, तो 2 का मल्टीपल रहेगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5 राइट। 3 के मल्टीपल्स क्या रहेंगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 राइट। वैसे ही ये 4 को एक्सक्लूड कर दो। 5 के मल्टीपल्स क्या रहेंगे, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5 राइट। तो एक कैच तुमको मैं बहुत अच्छा वाला दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 2 इंटू 3 है और यहाँ पे 3 इंटू 2 है, सेम है ना दोनों। लेकिन यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, डबल वर्क कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मतलब पहले 2 इंटू, अगर i 2 है तो 2 इंटू 3 किया, और जब i 3 है तो 3 इंटू 2 भी किया राइट। तो हम डबल वर्क कर रहे हैं। उसी तरह हमारा 5 इंटू 2 है और इधर 2 इंटू 5 है, ये डबल वर्क कर रहे हैं ना एक्चुअली हम। तो इसको है ना, इसको हमें ना, ये देखो इसके पहले के जितने भी एलिमेंट्स है ये सब डबल वर्क कर रहे हैं, मतलब 3 इंटू 5 भी आ गया है और 5 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 5 भी 4 के टेबल में कहीं ना कहीं आया है। तो हम कर रहे हैं डबल वर्क। इसको नोटिस करो, इन सबको फिलहाल छोड़ दो, इसको नोटिस करो, ठीक है। ये 2 इंटू 5 भी कहीं ना कहीं आ चुका है, 3 इंटू 5 भी कहीं ना कहीं आ चुका है, 4 इंटू 5 भी कहीं ना कहीं आ चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, डबल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको ना इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। इसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे पता है क्या, हम स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे। ये काम तो हो चुका है ना पहले, ये काम हो चुका है ना पहले, ये यहाँ कहीं ना कहीं तुम बोल रहे हो। तो हम स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे। जो ये यहाँ पे हम i इंटू 2 करते थे ना, उसकी जगह पे i इंटू आई करेंगे, i इंटू आई करेंगे, ठीक है। ये एक ऑप्टिमाइजेशन हमने कर दिया, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन तो कर दिया राइट। और एक कैच बताता हूँ, ये कोड देखो, ये वाला, ठीक है। ये जो कोड है इसके अंदर भी तुम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो,
कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा आई अगर 7 है यहाँ पे, ठीक है, 7 है फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा आई, और हमारा एन कितना है 20 है ना, और 7 अगर तुमने यहाँ डाल दिया तो तुम क्या करोगे, आई इंटू आई मतलब 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 49, सही है। तो ये 49 तो बड़ा ही है ना एन से, तो ये वैसे भी एक्सक्लूड हो जाएगा लूप, राइट। तो तुम क्या करोगे पता है क्या, इधर भी सेम कंडीशन डाल दोगे। मीन्स जो इधर तुमने आई इंटू आई किया है ना, वो इधर भी आई इंटू आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, क्योंकि आई इंटू आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, क्योंकि तुमको ये एग्जांपल बताया था कि आई अगर 7 है तो 7 इंटू 7 लेस देन इक्वल्स टू 20 है। तो हमको चेक किधर करना है, 20 के अंदर चेक करना है ना। तो अगर ये 49 जा रहा है तो हम क्यों चेक करेंगे भाई। वैसे ही अगर आई समझो तुम्हारा 6 है, आई इज इक्वल्स टू 6 है, तो 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। हमारा एन है 20, तो 36 तो बड़ा है ना 20 से, तो हम क्यों चेक करेंगे पहले के एलिमेंट्स, क्यों चेक करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया है ना। तो ये कैच है यहाँ पे। तो ऑप्टिमाइज्ड कोड इसका ये ऐसा रहेगा कि हम आई है ना, आई 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करेंगे, आई इंटू आई को लेंगे लेस देन इक्वल्स टू एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ हमारा कोई एलिमेंट अगर प्राइम है, तो क्या करेंगे, उसके मल्टीपल्स को हम फॉल्स मार्क कर देंगे, और जे इज इक्वल्स टू आई इंटू आई इसलिए लिया क्योंकि ये यहाँ पे रिपीट हो रहा था ना ये वाला पार्ट, तो ये आई इंटू आई से इसीलिए स्टार्ट किया, ठीक है। ये इसका कैच था, ठीक है। और उसके बाद इसको हम प्राइम्स ऑफ आई को फॉल्स मार्क कर देंगे, इसको मार्क कर दिया, और लास्ट में एक फॉर लूप चलाएंगे, और इसको तुम चेक करोगे, आई 2 से चलाओगे एन तक, इसमें चेक करोगे कोई एलिमेंट ट्रू है तो उसको तुम प्रिंट कर दोगे, राइट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, कॉम्प्लेक्स रहेगी, ठीक है। तुमको बताता हूँ, तुम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो तुमको ऐसे जनरली पूछेगा नहीं, बट तुमको ऐसा जानना थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। ये पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी पता है क्या, ओ ऑफ एन लॉग ऑफ लॉग एन, ठीक है, और इसकी रहेगी ओ ऑफ एन। तो अपनी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन लॉग ऑफ लॉग एन, ठीक है। ये रहेगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। गाइज आज का हम लोग का जो 4th टॉपिक है ना, वो है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर मतलब क्या, तुमको मैं डिटेल में बताता हूँ। ऑफ अ नंबर है ये इजी चीज़, ठीक है। किसी कंपनी में तुमको पूछ सकते हैं ये, तुमको अगर एक नंबर दिया है 10, ठीक है, 10 तुमको दिया है, तुमको बताना है कि 10 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। तो 10 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, और 5 भी कर सकता है, राइट। तो ये है फैक्टर्स ऑफ 10, मतलब ये नंबर्स 10 को डिवाइड कर सकते हैं। एक स्लाइड मिस्टेक है गाइज, 3 नहीं कर सकता एक्चुअली, 10 को 10 ही डिवाइड कर सकता है। 1, 2, 5 और 10 ये चारों नंबर्स 10 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि मतलब इसको हमने ना कैलकुलेट कैसे करना है ना, वो देखते हैं। सबसे पहले तुमको मैं एक चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत सिंपल रहेगी, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा एक नंबर है 20, ठीक है। 20 कैसे बन सकता है, मतलब सबसे पहले तो एक 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 से नहीं बनेगा, 7 से नहीं बनेगा, 8 से नहीं बनेगा, 9 से नहीं बनेगा, 10 से बनेगा, ठीक है, और उसके बाद 20 से बनेगा, और यहाँ पे 1 से बनेगा, ठीक है। तो ये है फैक्टर्स, ये फैक्टर्स है 20 के। इसका मतलब 20 हम कैसे ला सकते हैं, 20 ला सकते हैं 20 इंटू 1 करके, 20 ला सकते हैं 10 इंटू 2 करके, 20 ला सकते हैं हम
5 × 4 करके, और 20 ला सकते हैं 4 × 5, ठीक है। अभी तुमको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो 5 × 4 और 4 × 5 सेम है, तो ये चीज़ रिपीट हो रही है, राइट, ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो इसका है ना हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे तुमको मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी समझो ये 20 है, 20 मॉड्यूलो अगर हमने 2 लिया, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा पता है क्या, 10 आएगा, और 2 आएगा, मीन्स 2 × 10 20 बन गया, ठीक है। हमने अगर 20 मॉड्यूलो 4 लिया तो आंसर क्या आएगा 5, और ये 4 इधर आ गया, तो 5 4 × 20 बनेगा, राइट, ठीक है। सिमिलरली हमने अगर 20 मॉड्यूलो 5 लिया तो इसका आंसर आ जाएगा 4, और इस 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 20, राइट। सिमिलरली हम 20 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 × 10, राइट। तो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, और ऐसे ही 1 2 3, तो ये 3 बार हुआ, ये 3 बार हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे ही रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है ना, तो इसके लिए हमारे पास एक कैच है। हम क्या करेंगे, हमारा आई जो है ना वो 1 से स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन चलाएंगे कहाँ तक पता है, √n तक, √n तक चलाएंगे। मतलब तुमको समझाता हूँ कि अगर तुम्हारा नंबर अगर 10 है, ठीक है, नंबर अगर तुम्हारा 10 है, तो तुम क्या करोगे, i = 1 से जाओगे, i <= √10, ठीक है। √10 लाई करेगा समथिंग 3 के आसपास, ठीक है, 3 के आसपास लाई करेगा। i++ कर दिया तुमने, ठीक है, ये तुमने समझो एक लूप चला दिया। उसके बाद तुम क्या चेक करोगे, इफ़ हमारा n जो है उसको कोई बंदा डिवाइड करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो 1 है अभी अपने पास, तो 1 को हमने प्रिंट कर दिया, राइट, 1 को हमने प्रिंट कर दिया, लेकिन हमको उसके फैक्टर्स भी तो प्रिंट करने पड़ेंगे ना। तो साथ में हम क्या करेंगे पता है क्या, n/i भी प्रिंट करेंगे, n/i और i प्रिंट करेंगे। तो n/i हमारा क्या रहेगा, n/i रहेगा 10/i मीन्स 10/1 = 10, और i हमारा 1 रहेगा। इसका मतलब 1 × 10 तो 10 होता है ना, तो ये हमारे पहले दो फैक्टर्स आ गए, राइट, पहले 2 फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हम चलेंगे i2 पे, i हमारा 2 है, ठीक है। फिर से 10% 2 0 है होता है, डिवाइड होता है, राइट। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, फिर से हम प्रिंट करेंगे n/i और i को प्रिंट करेंगे। तो n/i कितना होता है, 10/2 कितना होता है 5 होता है, और i हमारा कितना है अभी 2 है। तो ये 5 और 2 ये 2 और फैक्टर्स आ गए, 5 × 2 10 होता है, राइट, ये 2 और फैक्टर्स हो गए। तो ये आ गए 1 2 5 10, 1 2 5 10, ये आ गया हमारा आंसर। और एक केस तुमको बताता हूँ कि समझो कि तुम्हारे पास आउटपुट अगर 36 आया है, मीन्स कहीं तुमको नंबर दिया 36, तो तुम क्या करोगे 36/6 अगर है और 6 तुम्हारी वैल्यू है, राइट, i अगर तुम्हारा 6 है और ये 36 है, तो 2 बार 6 प्रिंट होगा ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर हमारा n/i मीन्स 36/6 अगर 6 है = i है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम है तो एक ही बार i प्रिंट करेंगे, ठीक है। नहीं तो एल्स हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे, एक n/i की और एक i की, ठीक है। इसका स्यूडो कोड तुमको लिख के बताता हूँ कैसा रहेगा। देखो सबसे पहले तो तुमको अगर फाइंड आउट करना है 10 तक कोई नंबर के फैक्टर्स, तो एक नॉर्मल तुम अगर फॉर लूप चलाओगे, ठीक है, फॉर इंट i = 1 से i < 10 तक चलाओगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O of n, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा ना ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। कैसे ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, इसको चलाया है i = 1 से, और i कहाँ तक चलेगा, <= √(n
n और i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद इफ़ हमारा जो n है मतलब 10 है, उसको कोई नंबर मतलब i अगर डिवाइड कर सकता है, ठीक है, अगर ये 0 है तो हमको प्रिंट तो करना ही है, बस हमको एक्स्ट्रा एक चेक लगाना है। एक्स्ट्रा चेक ये लगाना है कि अगर हमारा n/36/6 है और i हमारा 6 है, मीन्स i हमारा 6 है, n हमारा 36 है, ठीक है, और तो n/i भी 6 आएगा और i भी 6 आएगा, तो हम 2 बार प्रिंट करेंगे ना 6 तो वो चेक सिर्फ डालना है हमको क्या, इफ़ n/i इज इक्वल्स टू i मीन्स n/i इज इक्वल्स टू i, तो प्रिंट i एक ही बार करेंगे, राइट। एल्स हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे n/i को, मीन्स 10 की केस में अगर i इज इक्वल्स टू 1 है तो 10/1 प्रिंट करेंगे और साथ में 1 भी प्रिंट करेंगे, मीन्स n/i और i ये दोनों प्रिंट करेंगे, तो n/i प्लस i ये 2 प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, और इसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दिए है o ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है, मीन्स o ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n, हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इधर से इधर लेके आई है। गाइज हम लोग का अगला मेथड जो है ना वो है न्यूटन रैफसन मेथड, ठीक है। न्यूटन भाई ने हमको एक मेथड दिया है जिससे कि हमें ना किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 10 का तुम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, 20 का निकाल सकते हो, हर नंबर का तुम स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ये मतलब ये जो मेथड है इसमें एग्जैक्टली तुमको क्या बताया है ये तुमको बताता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला है कि अगर तुमको किसी का रूट निकालना है ना तो तुम x लोगे। x मतलब ये तुम कुछ भी अज्यूम करोगे स्क्वायर रूट, मतलब तुमको अगर n=10 का स्क्वायर रूट निकालना है ना तो तुम एक काम करोगे, इसको बोलोगे भाई तू x है ना तो 10 ही है, मैंने सोचा कि 10 का स्क्वायर रूट 10 ही है, मेरी मर्जी, ठीक है, प्लस n/x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, n हमारा 10 है और x भी हमने खुद की मर्ज़ी से 10 ही अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो बताता है रूट मतलब ये रूट ऑफ n हो गया, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, x को, x भी तुम्हारा, तुमने क्या अज्यूम किया है, तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है, मर्ज़ी, ये नंबर कुछ भी हो जाए, तो मैंने इसको रूट अज्यूम कर लिया, ठीक है, प्लस n है हमारे पास और हमने इसको रूट अज्यूम किया तो इसको भी हम रूट ही अज्यूम करेंगे, राइट, डिवाइडेड बाय 2 है, राइट। तो इसके बाद हमारा आगे का आंसर ये रहेगा कि 2 ऑफ रूट n/2, ठीक है, ये 2 कट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, रूट n इज इक्वल्स टू रूट n, ठीक है। ये तो एक छोटा सा प्रूफ हो गया, ठीक है। तुमको इसकी वर्किंग बताता हूँ, मैं इसका कोड बताता हूँ, स्यूडो कोड बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, तुमको ना एक फंक्शन लिखना है स्क्वायर रूट बाय न्यूटन रैफसन, ठीक है, और उसके अंदर तुम्हारे को डबल करके एक n डालना है, मीन्स n तुम्हारा 10.0 समथिंग है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, मैंने क्या बोला था पहले, x को है ना, x को कुछ भी अज्यूम करना है, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी अज्यूम करो। तो तुमने ना x को क्या अज्यूम किया पता है क्या, n ही अज्यूम किया। तुम इसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, तुमने x क्या होने वाला है, एक्चुअली x हमारा रूट होने वाला है, जो हमारा आंसर होने वाला है ना वो x होने वाला है, ठीक है। तुमने x को क्या बोला कि भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो n है ना 10 यही है, यही तो रूट है, यही तो आंसर है, ठीक है। तुमने और एक वेरिएबल ले लिया रूट, ठीक है, रूट एक वेरिएबल ले लिया और तुमने एक वाइल लूप चलाया। कब तक चलाया, जब तक कंडीशन ट्रू है, ठीक है। कंडीशन ट्रू क्या रहेगी ये तुमको बताता हूँ। तुमने ये रूट वेरिएबल लिया ना तो रूट वेरिएबल को कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट कैसे करोगे ये तुम्हारा x प्लस n/x/2 है ना, तो बाई 2 मतलब किसी 1/2 करोगे तो 0.5 होता है ना, ठीक है। तो ये तुमने लिया 0.5 और तुमने ब्रैकेट में लिया x प्लस n/x, ये जो इधर है, ठीक है। उसके बाद आएगा मेन स्टेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ़
हमारा मैथ्स डॉट एब्सोल्यूट मीन्स हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, हमारा जो रूट आ रहा है उसकी, और जो हमने अज्यूम किया है उसकी, जो हमने अज्यूम किया है उसकी, मीन्स हमारा आंसर और जो हमने अज्यूम किया है आंसर, ठीक है, मेन आंसर और अज्यूम किया हुआ आंसर, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हम ब्रेक करेंगे और सीधा रिटर्न कर देंगे रूट को, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, नहीं है तो हम क्या करेंगे पता है क्या, एक्स में हमने जो यहाँ पे कुछ भी अज्यूम किया था ना उसको फिर रूट असाइन कर देंगे, ठीक है, उसको रूट असाइन कर देंगे और फिर से ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक हमारा एक्चुअल आंसर माइनस हमारा अज्यूम्ड आंसर जो कि हम चेंज कर रहे हैं हर इटरेशन में, उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 नहीं रहेगा। और जैसे ही वो लेस देन 1 आ गया ये तुम्हारा आंसर लाके देगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।